बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। हम्म, उसके बाद क्या हुआ, टकराया, टकराने के चलते क्या हुआ, कुछ एनर्जी लॉस हो गया। एनर्जी लॉस होने के चलते क्या होगा, जब पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना, तो अब उसके पास ये वेलोसिटी नहीं होगी इस पॉइंट पे, अब वेलोसिटी रिड्यूस होकर के v डैश इज इक्वल टू रूट जी एच हो गया, जो अभी जस्ट कैलकुलेट करे हैं, ठीक है ना। तो पहले हाँ, पार्टिकल जब टकराया था तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है। अभी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी हो गई, ये हो गया, क्लियर। अब हाँ, इसके बाद क्या होगा, अब पार्टिकल ऊपर जाना शुरू करेगा, समझो पार्टिकल किधर जा रहा है, ऊपर जाना शुरू कर रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये गैप देखो, ये गैप घट रहा है, घट रहा है, तो हाइट घट रहा है, ठीक है। हाइट घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, h/2 तक पहुंचने तक, h/2 पे जैसे ही पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। जीरो हो जाएगी। तो जीरो आ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, पार्टिकल का मोशन इधर से इधर हुआ, फिर पार्टिकल का मोशन इस तरीके से हुआ, ये v वर्सेस h का ग्राफ है, क्लियर। अब जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन के मैंने सर ऑप्शन हाँ भेज बोलो। दिया, एक बार देख लेंगे व्हाट्सएप। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है ना, इसमें जो है तुम्हारा साइन को ध्यान देके देखो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ का यहाँ तक का मोशन है, ये जो मोशन है, अगर ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हो, समझ लो ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हो, तो जो भी नीचे की चीज है उसको उसने नेगेटिव कंसीडर करा, जो भी नीचे की तरफ चीजें हो रही है ना उसको क्या करा है, नेगेटिव कंसीडर कर रहा है। इसलिए स्टार्टिंग का जो ग्राफ है उसने इस तरीके का प्लॉट करा है, ये स्टार्टिंग का ग्राफ प्लॉट करा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने नेगेटिव लिया है। जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या सोचना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को उसने क्या कंसीडर करा है, नेगेटिव कंसीडर करा है। तो जब गेंद नीचे की तरफ आएगा, जब गेंद नीचे की तरफ आएगा तो इसलिए उसने कैसे रिप्रेजेंट करा, हाइट को नेगेटिव रिप्रेजेंट करा है, तो ये नेगेटिव है। आ रही बात समझ में, इस तरीके का। जब गेंद ऊपर जाना शुरू कर रहा है ना, तो ऊपर अगर जाएगा तो नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हो, तो बॉल जब ऊपर जाएगा तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो बॉल जब ऊपर की तरफ पॉजिटिव कंसीडर करेगा तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, और वो हाफ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वही मैंने बताया कि वेलोसिटी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से शुरू नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे, और इस तरीके का जाके खत्म होगा। मैंने ये दोनों ग्राफ कहाँ बनाया था, ऊपर की तरफ तरीके से बनाया था, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेकर के नहीं बनाया था। आ रही बात समझ में। हाँ इसमें जो मोशन है ना, एक डायरेक्शन ये नीचे वाले को क्या कंसीडर कर लिया उसने, नेगेटिव कंसीडर करके बनाया, तो इधर नीचे की तरफ आएगा तो हाइट नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हाइट ऊपर की तरफ। ये तुम्हारा v वर्सेस एज का ग्राफ है। तो v वर्सेस एज के ग्राफ में इस तरीके का उसने पुट करा है कि एक डायरेक्शन को नेगेटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करा है। तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी, जब बॉल नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी नेगेटिव, जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। हाँ बॉल जब नीचे की तरफ आएगा तो देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसने वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करा है, जिसके चलते अब वेलोसिटी ग्राफ कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। और दोनों ग्राफ अभी भी पैराबोलिक है, ठीक है। एक बार ये जो है यहाँ पे कितना होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है, 8, एच जीरो पे वेलोसिटी कितना है, एच जीरो पे वेलोसिटी कितना है, H0 पे 2G √2GH, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, √GH। ये दूसरा, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। मोशन को दो पार्ट में उसने ब्रेक करा है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। पहले बिफोर कोलिजन का ग्राफ बनाया, बिफोर कोलिजन का ग्राफ बनाया तो वहां से ग्राफ क्या आएगा, v इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब आफ्टर का बनाया v डैश का, तो उसका क्या आया, gh आया। तो ये दोनों ग्राफ इधर प्लॉट है। और इसमें एक वेलोसिटी को उसने नेगेटिव सर? करा है, कौन से वेलोसिटी को, सुन लो, एक वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करा है,
जो भी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो कोलिजन से पहले का जो भी पोर्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसके बाद वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव कंसीडर करा है। ये जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, इसलिए ऊपर की तरफ प्लॉट करा है। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ सर, जब बॉल गिर रहा है तब इनिशियल होगा, पर यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी टू रूट ओवर जी एच आवाज क्यों नहीं आ दिखाया रहा, आवाज इस नहीं आ ग्राफ रहा, के आवाज नहीं अकॉर्डिंग? आ रहा तुम्हारा, आवाज कट गया तुम्हारा पूरा, पहुंचे ही नहीं मेरे पास। सर सर बोलू सर, आप सुनाई दे रहा है? ब्रेक ब्रेक हो क्या रहा है, ब्रेक कट कट क्या रहा है, कट कट के बीच बीच में कट रहा है। सर आप ठीक है? हाँ अभी ठीक है, बोलो। हाँ सर, ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो जब बॉल को हम इनिशियली छोड़ेंगे तब तो यही जीरो होगा, और तब भी तो वेलोसिटी भी जीरो होगा, तो वो तो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए था ना। ग्राफ को, बॉल को जब छोड़ रहे हैं तो क्या है, वेलोसिटी जीरो है। बॉल को जब छोड़ रहे हैं तो वेलोसिटी जीरो, हाँ। हाँ, तो फिर बट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब एज जीरो है तब तो वेलोसिटी रूट ओवर टू जी एच दिखा रहा है। वेलोसिटी मैक्सिमम है क्योंकि उसने ओरिजिन को ग्राउंड पे लिया है। ग्राफ में ओरिजिन कहाँ ओ पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है ना। जैसे हाँ समझो, तो फिर से फिर तो समझ ये लो सर एक बार। सवाल ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो कोई भी क्लियर नहीं बोला है। नहीं नहीं, कोई भी क्लियर नहीं बोला है, वही तो। अगर ग्राफ जैसे मैंने जो स्टार्टिंग का सोच के बनाया, ठीक है ना, वो मैंने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके बनाया, ठीक है। हाँ सर, आपका इसमें क्या, ग्राफ समझ आ गया, आपने सर ओरिजिन से स्टार्ट किया था, आपने समझ आ गया, बट इस ग्राफ हाँ तो क्योंकि इस मैंने, ग्राफ तो हाँ सुनो 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 सुन लो, क्योंकि मैंने ओरिजिन कहाँ लिया है, टॉप पॉइंट पे लिया है, ठीक है ना। लेकिन जो गिवन जो भी, इसीलिए तो मैंने बोला ग्राफ का ऑप्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे सुन लो, पहले जो 4 ग्राफ दिया हुआ है उसका मतलब पहले समझ लो। जो भी तुमको ग्राफ गिवन है, ये कितने कितने ग्राफ है यहाँ पे, 3 ग्राफ जो है वो करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 जो ग्राफ है वो क्या है, करेक्ट हो सकते हैं। चौथा तो सर एक आपका डी वीडियो वाला नहीं आ रहा। वीडियो पाउच है, क्योंकि मैंने वो ये स्क्रीनशॉट खोल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, थर्ड जो इसने जो भी भेजा हुआ है उसमें जो ऑप्शन सी है वो तो पक्का नहीं होगा। अब सोचना है कि इसमें ए बी और डी में कौन सा होगा, ठीक है ना। ए बी डी में सोचना है। तो ए बी डी में सोचने के लिए भाई कोई एक साइन कन्वेंशन लेंगे, कोई भी एक फॉलो करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था, तुम कहाँ ले सकते हो, टॉप पॉइंट पे भी ओरिजिन ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो टॉप पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे भी ये ले सकते हो, ओरिजिन ले सकते हो, और ऊपर नीचे पॉजिटिव डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो गिवन ग्राफ है, जो भी ऑप्शन तुम्हारा गिवन है उसके अकॉर्डिंग भी सोचना होता है, ठीक है। क्योंकि हमने जो प्लॉट करा था, मैंने जो ग्राफ प्लॉट करा जो इस तरीके का, ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट करा था वो मैंने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्लॉट करा था, जो मैंने सोचा था। लेकिन इधर क्या है कि इस क्वेश्चन में जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये हाइट एच है तो इस पॉइंट पे ओरिजिन लिया है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ऊपर को पॉजिटिव लिया है और नीचे को नेगेटिव लिया है, ऐसा ड्रॉ करा है, ठीक है। तो समझो, जब बॉल यहाँ पे है ना, जब इस पॉइंट पे है और ये हाइट एच है, ये हाइट क्या है, एच है, तो बॉल जब यहाँ से लीड कर रहा है तो अभी हाइट सीधे एच हो गया, यानी एच हाइट पे वेलोसिटी कितना है, जीरो है। जब बॉल यहाँ पे पहुंच रहा है तो एच जीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी कितना है, 2g। वो तो बात वाई जेस। ठीक। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, समझना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जीरो पे अगेन इसकी वेलोसिटी जी एच हो गई। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई, जी एच। और जेस एच वो बाई तो जी टू पे जो इसकी वेलोसिटी है, एच बाई टू पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, जीरो। ठीक है ना। तो उसने जो प्लॉट करा है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लॉट करा है, ये जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है इसमें वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ये जो रिलेशन है उसमें क्या है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ये जो रिलेशन है यहाँ पे, इसमें वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। क्लियर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करोगे, तो अब ये पोर्शन के लिए ग्राफ तुमने प्लॉट करा तो एच पे वेलोसिटी जीरो,
सॉरी उल्टा कर रहे हैं, 0 पे वेलोसिटी इतनी है और एज पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मतलब यहाँ पे जब पहुंच रहे हो, इसलिए ग्राफ उसने ऐसे नीचे से ड्रॉ करा। ये तुम्हारा हो गया एच, इधर हो गया बी। अब दूसरे पोर्शन में क्या है, दूसरे पोर्शन में h/2 किधर होगा, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और 0 पे वेलोसिटी इतनी है, तो इसलिए उसने ग्राफ ऐसे प्लॉट करा, इस पोर्शन को नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ सर। इस तरीके से हाँ ग्राफ सर। उसने प्लॉट करा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिसाइड कर रहे हो और साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड कर रहे हो। अगर सवाल में तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक बार तो वो तो बांग्ला में लिखा हुआ, मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा कि उसने एक्चुअली बोल क्या रहा है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है या स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, ऐसा कुछ है। एक बार सवाल रीड कर लो, बांग्ला में वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, वैसे भी मुझे नहीं समझ में आया। जो ग्राफ में, जो क्वेश्चन में वर्डिंग बोल रहा है, वो किसके किसके बीच का ग्राफ दिया हुआ है? वो सर भी और एज के बीच। सर वो V और H, वेलोसिटी वेलोसिटी V का कुछ लिखा होगा ना, V वेलोसिटी और वेलोसिटी स्पीड बताया है ना क्वेश्चन में, वेलोसिटी। V हाँ वेलोसिटी बताया है और हाँ H डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? सर, हाइट बोला हाइट, है, डिस हाइट। हाइट बोला है। ठीक है, तो हाँ अगर वेलोसिटी बोल रहा है ना, तो वेलोसिटी बोलने के लिए हमें प्रॉपर साइन लेना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे तो दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? मैंने जो फर्स्ट वाला जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा था, वो एक्चुअली स्पीड वर्सेस हाइट मैंने कर दिया था, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करा था, क्योंकि उधर मैं अगर पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करता तो ग्राफ, जैसे अगर इस पोर्शन को, नीचे वाला डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा तो इधर इस तरीके का ग्राफ आएगा, और अगर बाकी का जो अदर पोर्शन है उसको मैं उल्टा लेता, डायरेक्शन लेता, तो फिर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता। ठीक है ना? ये क्यों? क्योंकि ऐसा ग्राफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ओरिजिन कहाँ लिया है, टॉप पे लिया है। ठीक है, इसी को रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारा अभी जो ऑप्शन वाला ग्राफ है वो मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? और नहीं तो अगर तुमसे सवाल में पूछता स्पीड वर्सेस एज बनाओ, तो जो मैंने पहले ग्राफ बनाया था ये करेक्ट था, ये तुम्हारा स्पीड वर्सेस है, स्पीड वर्सेस हाइट, और ये अगर नीचे आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी वर्सेस हाइट। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें साइन का भी ध्यान रखना होता है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आगे पीछे, ये सब। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। सर, ये घर में करते करते तो मेरा क्या हो गया घर में करते करते? नहीं, अगर तुमने वेलोसिटी वर्सेस पढ़ लिया था ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ, तो जो भी तुम्हारा ये था ना, ग्राफ नंबर बी और डी, ये तो ऐसे ही तुम कैंसिल आउट कर सकते थे। हाँ अगर तुमने इसमें क्वेश्चन में पढ़ा होता कि प्लॉट करना है किसके किसके बीच में वेलोसिटी, अब तो वो बांग्ला में लिखा हो, मेरे समझ में आएगा नहीं, तो सीधे जो बी और डी ग्राफ है ना वैसे ही बाहर हो जाता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है, सेकंड हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है, या फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है, सेकंड हाफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर ऐसा कंसीडर करते तो इसको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, तुम बी डी ऐसे ही हटा सकते थे, और सी जो है, सी में कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये बी और एच में लीनियर रिलेशन दिखा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ये तो ऐसे ही गायब हो जाता। ऑप्शन ए आंख बंद करके बिना सॉल्व किए टिक कर सकते। ठीक है, हाँ सर, आप आ सर रही बात अच्छी समझ तरह में? से समझ गए। हाँ और अगर इसी क्वेश्चन में स्पीड वर्सेस हाइट दे देता ना, स्पीड वर्सेस हाइट देता, तो फिर तुम्हें डायरेक्शन का नहीं सोचना होता, डायरेक्शन नहीं सोचते, सीधे ऑप्शन टिक कर देते, जो भी तुम्हारा, जो मैंने ड्रॉ करा था, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करके। हाँ ठीक है ना? ओके सर। हो गया? हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई बांग्ला में क्वेश्चन है ना, तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में लिख करके मुझे भेज सकते हो। हाँ सर। प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई नहीं, घर पे अगर क्वेश्चन करते टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है 15 मिनट 20 मिनट, तो परेशान नहीं होना, उससे सीखोगे कुछ ना कुछ। अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम लग रहा है 20 मिनट 25 मिनट, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में सीखते टाइम टाइम दे। तुम कौन से क्लास में हो जिसने ये 11 क्वेश्चन भेजा? वो 11 में हो 11। ना अभी? हाँ, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम जितना रिसर्च करना है कर सकते हो, जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। से पढ़ोगे, जो बच्चे ड्रॉपर है उनके पास टाइम नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन स्टक हो रहा है तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना, 10 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा लगे तो मुझे भेज देना, मैं अगले क्लास में
सॉल्व कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलो अब प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं। तो इससे रिलेटेड पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। पॉइंट वाइज लिखना। नंबर 1 पॉइंट, एनी पार्टिकल, पॉइंट नंबर 1 में ऐसे लिखते चलो, एनी पार्टिकल which is thrown into a space, which is thrown into a space, thrown into a space or air, any Any particle particle which is thrown into a space, which is thrown into a space or air, सर or फिर से air, बोल, उसे ही बोले। किसी किसी का नेट, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, एनी पार्टिकल which is into a space or air। तुम लोग की तरफ बारिश हो रही है क्या? बहुत लोगों का नेटवर्क आज गड़बड़ लिख रहा है। हाँ सर, बारिश नहीं हो रहा है पर बहुत क्लाउड है। बहुत ही गड़बड़ी है सर। क्या गड़बड़ी है? कोई नहीं, सही हो जाएगा, ज्यादा दिन बचा नहीं है, कुछ दिन में तुम्हारा ऑफलाइन क्लास शुरू होगा ही। सारे लोग कोलकाता से हैं या कोई आउटसाइड कोलकाता से भी है? बिहार से सर। आउटसाइड कोलकाता बिहार से। से भी है? आउटसाइड कोलकाता। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा तो आ नहीं पाओगे? हाँ सर, केदार बस तो चल रहा है। अच्छा, बस स्टार्ट हो गया? हाँ हाँ सर। सर, ट्रेन नहीं है, बस है। चलो फिर सर ऑफलाइन देखते कैसे हैं शुरू हुआ उसकी याद ही नहीं। ऑफलाइन ऑफलाइन क्या से कुछ दिन के बोलते बाद हो? शुरू हुआ तो याद ही नहीं, वो तो सर दिन दिन के चल रहा है। अच्छा कोई ना, मौका मिलेगा ऑफलाइन का भी। 15 दिन के बाद पता चलता है फिर डेट बढ़ गया। नहीं नहीं, थर्ड वेव के चलते थोड़ा सा रुका हुआ है। थर्ड वेव का जैसे ही काम तमाम होगा उसके बाद सब कुछ ऑफलाइन ही हो जाएगा, फिर ऑनलाइन वाला सिस्टम ही खत्म। सर हम बहुत तो सारे बच्चे झेल लिए ऑनलाइन हम तो क्लास। सर लगभग 2 इयर्स सर को सामने से नहीं देखे अच्छा कहाँ भी। हाँ, क्योंकि ऑफलाइन अभी अलाउड नहीं है ना। स्कूल तो कभी गया नहीं होगे, बीच में कभी स्कूल जाने का मौका मिला? हाँ सर, एक बार वो रिजल्ट लेने गया था। ठीक है, चलो कोई ना। लिखो, एनी पार्टिकल विच इज थ्रोन इनटू स्पेस और एयर such that it moves under effect of gravity, is known as projectile. Any particle which is thrown into a space or air such that it moves under effect of gravity is known as projectile. ठीक है, कोई भी चीज अगर हवा में तुम फेंक रहे हो और इसका मोशन कैसे हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी, और कोई फोर्सेस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे पार्टिकल को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक पैरा छोड़ करके लिखना, मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, पैरा छोड़ के लिखना है, मोशन ऑफ दिस पार्टिकल is known as projectile motion. Motion of this particle is known as projectile motion. ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन और
motion in a plane this is an example of two-dimensional motion or motion in a plane टू-डायमेंशनल मोशन का मैंने मतलब समझाया था, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम तुमको कितना एक्सिस की जरूरत पड़ेगा? दो एक्सिस दो एक्सिस का, ठीक है ना। So this is an example of two-dimensional motion or motion in a plane with constant acceleration. इजी हो गया। एक्सेलेरेशन क्या हो गया तुम्हारा? वेरी नहीं करेगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहे, ठीक है। क्लियर है? अब थर्ड लिखेंगे। सर 3D में हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होगा। किसमें? फ्री फॉल में? 3D में। 3D में? कौन सा 3D? सर जितना भी 3D हो उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट भी होगा ना? जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो ना हो, अलग अलग भी हो सकता है। अगर फोर्स वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा। जैसे एक पार्टिकल है, एक गैस पार्टिकल है, रैंडम मोशन में होता है गैस पार्टिकल। रैंडम मोशन में इधर गया, टकराया, टकराएगा, फोर्स चेंज करेगा, फोर्स एक्सेलरेशन चेंज करेगा। जैसे एक यहाँ पे पार्टिकल है, गैस पार्टिकल, इधर से रैंडम मोशन में है, गैस पार्टिकल खुद में भी टकरा रहा है, तो जब जितनी बार टकराएगा उतनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा। वॉल से टकराया, डायरेक्शन चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा। तो ये सारे जो मोशन है मे बी हो भी सकते हैं एक्सेलरेटिंग, मे बी नॉन एक्सेलरेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसका बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के पास प्रॉपर्टी क्या है कि इसके पास प्रॉपर्टी है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको किसी भी दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तीन एक्सिस है हमारे पास, 3D एक्सिस है, लेकिन तीनों की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो एक्सिस से काम चल जाएगा, बिकॉज दिस इज 2D मोशन। ये दिख रहा होगा कि ये स्पेस में हो रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस में हो रहा है, लेकिन बट दिस मोशन इज 2D मोशन। अरे बात समझ में? इसको तुम एक्सप्लेन में ही सकते हो, 3D में कवर करने की जरूरत नहीं है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी जो भी हमारा फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे एक जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, सिंस इनिशियल वेलोसिटी is oblique to acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Path followed by particle. Path followed by projectile लिख सकते हो. Projectile is parabolic. ठीक है, और पाथ फॉलोड को हम ट्राजेक्ट्री भी लिखते हैं। मैंने बताया था कि ट्राजेक्ट्री क्या बोलता है। पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल को हम ट्राजेक्ट्री भी बोलते हैं। अब ये चीज मैंने लिखाया था, अगर तुमको याद होगा तो मैंने बोला था कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो इस केस में जो मोशन होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है और ये तुम्हारा वेलोसिटी है, तो अभी इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दैट एंगल इज अदर देन 180 और 0। अगर ऐसा सिचुएशन होगा जब एंगल ना तो 0 हो ना तो 180 हो, तो ऐसे केस में जो पार्टिकल पाथ फॉलो करता है, दैट पार्ट इज व्हाट? दैट पार्ट इज पैराबोलिक। तो पैराबोलिक, इस सिचुएशन में ना वही होता है, जब हम पार्टिकल को हवा में फेंकते हैं तो ग्राउंड से किसी एंगल पे फेंकते हैं, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो वेलोसिटी इधर हो गया, और इस पार्टिकल पे हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है? नीचे की तरफ। तो अगर एंगल देखोगे तो एंगल इज 90 प्लस थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो एंगल है दैट इज नीदर 180 नॉट 0। इसलिए जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल वो कैसा फॉलो करेगा? दैट पाथ विल बी पैराबोलिक पाथ। क्लियर है? हाँ सर। हटा दी इसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है लिखना। प्रोजेक्टाइल मोशन
प्रोजेक्टाइल सर वो मोशन, ऑब्लिक टू एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिक टू एक्सलेशन का मतलब होता है इट इज नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल। कोई भी चीज अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं होता है उसको ऑब्लिक बोल सकते हैं। मतलब एंगल 0 और 180 नहीं होता है, ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक बोल सकते हैं। ठीक है ना। ओके। हाँ, 4th पॉइंट लिखना। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, projectile motion is a two-dimensional motion which projectile motion is a two-dimensional motion which can be projectile motion is a two-dimensional motion which can be break into which can be break into two components, which can be break into two components, which can be break into two components, comma mutually perpendicular to break into two components mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, full stop. Any two mutual perpendicular direction, any two mutual perpendicular direction, any two mutual perpendicular direction are considered independent of each other, are considered independent of each other. अब समझो क्या बोल रहा है। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो 2D मोशन है। 2D मोशन कहने का मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको कितना एक्सेस चाहिए, कम से कम 2। तो इसको ना तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, अभी लिखना नहीं है, प्लस a वेक्टर इंटू t। अभी आप वेक्टर की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हमें क्या है, इस वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट हो सकता है, x का y का। इस वेलोसिटी में भी 2 कंपोनेंट हो सकता है, x y का, और इसमें भी 2 कंपोनेंट हो सकता है, x और y का, क्योंकि 2D है। ठीक है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ते, हम इसको ब्रेक कर देते हैं 2 पोर्शन में। कैसे कैसे? ऐसे 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर देते हैं दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फिर हम वहां से इस वेक्टर का काम हटा देते हैं और उन दोनों डायरेक्शन को इंडिविजुअली रीड करते हैं, बाद में कंबाइन कर देते हैं। तो एक डायरेक्शन को इंडिविजुअली रीड करो, दूसरे डायरेक्शन को इंडिविजुअली रीड करो, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वहां से जो आएगा कॉम्बिनेशन विल बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन। समझना कैसे? जैसे एक स्टोन को मैंने ऐसे फेंका, इस एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे एक स्टोन मैंने फेंका। ठीक है, तो ये जो स्टोन है ना, इस स्टोन का ये जो वेलोसिटी है, इसके कितने कंपोनेंट होंगे? अगर v वेलोसिटी में फिगर, अभी अगेन लिखना नहीं है, 2 कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। ठीक है, v cos ये थीटा v तुम्हारा sin। v cos थीटा लिखना नहीं, समझो पहले, ये v cos थीटा और इधर v sin थीटा। अब समझो, इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो पैराबोलिक होगा इस तरीके का। अब इस पार्टिकल के में ना मैं 2 लोगों को बिठा रहा हूँ, एक ऐसा आदमी जिसके पास बस हॉरिजॉन्टल मोशन सेंस करने की एबिलिटी है। इस पार्टिकल में मैंने कितने लोगों को बैठाया? 2 लोगों को। पहला आदमी के पास क्या नेचर है कि वो बस हॉरिजॉन्टल मोशन को ही सेंस कर सकता है। एक दूसरा आदमी को बैठाया जो बस वर्टिकल मोशन को ही सेंस कर सकता है। अरे बात समझ में? तो जो पहला आदमी को बिठाया है, पहला आदमी जो हॉरिजॉन्टल सेंस कर सकता है, उसको क्या दिखेगा कि वो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, जो वर्टिकल सेंस नहीं कर सकता वो वर्टिकल के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं, उसको वो क्या सेंस कर सकता है? बस हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन उसको कैसे दिखेगा? मैं पहले यहाँ पे था, कुछ देर बाद उधर चला गया, तो हॉरिजॉन्टल ऐसा दिखेगा। मतलब इसके मोशन में कौन सा कंपोनेंट पार्ट ले रहा है? v cos थीटा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब एक दूसरे आदमी को बैठाया था, वो क्या कह रहा है कि मैं बस वर्टिकल मोशन को ही फील कर सकता हूँ, बाकी मोशन में कोई फील नहीं करता हूँ। वो क्या फील करेगा समझना, वो जो आदमी है वो बोलेगा पहले मैं ऊपर गया, ठीक है, फिर मैं कहा आया, नीचे की तरफ आया। मतलब पहले वो ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर नीचे आ गया।
अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इस मोशन का और इस मोशन का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को कंबाइन करोगे, देन यू विल गेट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रही है बात समझ में? क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें देखो कभी भी देखोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर देखोगे तो ये पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, साथ ही साथ हाइट उठ भी रहा है और कुछ देर बाद हाइट रिड्यूस भी हो रहा है। ये जो आदमी ये क्या बता रहा है हॉरिजॉन्टल के बारे में, तो हम इसको पढ़ते टाइम ना क्या करते हैं, दो पोर्शन में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मकसद यही होता है कि जो भी हमारा इक्वेशन आएगा ना, उसको वेक्टर फॉर्म में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन हम उसको 1D में रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 1D मोशन एंड दिस इज ऑल्सो 1D मोशन। ये भी 1D हो गया, ये भी 1D हो गया। दोनों को इंडिविजुअली पढ़ सकते हो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो मोशन होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको इंडिविजुअल पढ़ो, इसको इंडिविजुअल पढ़ो, दोनों को कंबाइन कर दो, दैट विल गिव व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रही बात समझ में? कंफ्यूजन किसी को क्या बोल रहा हूं मैं, नहीं सर। समझ में आया? हाँ तो नीचे लिख सकते हो दैट इज। अब ये डायग्राम जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था, थोड़ा मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ। जैसे ये जो भी मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इससे फेंका, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। पाथ जो फॉलो करा वो इस तरीके करा, बट इट कैन बी ब्रेक इनटू हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। एक बार जा रहा है और उसी पाथ पे वापस आ रहा है, लेकिन मैं इसको दूसरे लाइन से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। ये तुम्हारा वेलोसिटी, ये थीटा इधर, कॉस थीटा और इधर v साइन थीटा। अब हमें 3 तरीके का प्रोजेक्टाइल पढ़ना होता है। नीट वाले बच्चों को 2 ही तरीके का पढ़ना होता है, लेकिन अगर जेईई मेंस वाले बच्चे हैं या मैथ वाले जो स्टूडेंट है, उसको एक तीसरा टाइप भी पढ़ना होता है जो इंक्लाइन प्लेन पे होता है। नीट वालों को इंक्लाइन प्लेन पे नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि उनके सिलेबस में इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ठीक है? तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है और एक पार्टिकल फेंक रहा है, तो उसमें मोशन किस तरीके का होगा बता दिया। प्रोजेक्टाइल जो भी होगा पैराबोलिक पाथ होगा, उसको प्रूव भी करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाएंगे अभी, उसको प्रूव करेंगे। और बाकी कितना रेंज, कितना दूर हो जाएगा और कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, ये सारा रिलेशन हमें पता करना होता है, ठीक है? और कितना देर हवा में रहा, ये भी पता करना होता है, ठीक है? तो जो जो चीजें हमें पता करनी है, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत आसान है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला रटोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? फॉर्मूला रटने के लिए वो आ कहाँ से रहा है ना, पहले देख लो फॉर्मूला आ कैसे रहा, वो सारी चीजें देख लेंगे। सवाल करते 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 अपने आप फॉर्मूला याद हो जाता है, अलग से बैठ का रटने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम करोगे खुद ब खुद वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक? तो जो अपना पहला टाइप है, देखना फर्स्ट हेडिंग, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल का पहला टाइप पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। सर वो सर जो वर्टिकली अपवर्ड जो किसी चीज का मोशन है, वो भी क्या प्रोजेक्टाइल है? वर्टिकली अपवर्ड नहीं, वर्टिकली अपवर्ड जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल है, लेकिन उसका पाथ पैराबोलिक नहीं है, इसलिए हम उसको 1D में पढ़े थे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पहले जो हमें इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे वो जाता है स्ट्रेट लाइन पे, फिर नीचे आता है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2D की जरूरत नहीं है। दैट पार्टिकल इज प्रोजेक्टाइल, दैट मोशन मे बी नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन उसका जो पाथ है ना, दैट इज नॉट पैराबोलिक, ठीक है ना? इसलिए उसको प्रोजेक्टाइल मोशन से हटा करके 1D में ही पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब ही समझा तुम सर समझो। वर्टिकली अपवर्ड, हाँ बोलो। वर्टिकली अपवर्ड एनी जो पार्टिकल है ना, उसका ओरिजिन उस जिसने शुरू करा उसने नहीं धरा, तो वो फिर से अंदर धरा और फिर से बाहर धरा, तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन हो गए। मतलब जो पार्टिकल के मैं भेजा था ऊपर से, वो मिट्टी के तरफ जिस पॉइंट में वो भेजा था उस तरफ नहीं धरा, तो उसके आउटसाइड भी धरा और उससे इनर साइड भी धरा। मैं जो इनर्शियल रेफरेंस है ना, वो आउटसाइड व इनर साइड धरा, तो वो तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। अब आउटसाइड इनर साइड क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
बोलो यार। किसी को समझ में आ रहा है वो मुझे बता सकता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सर वो अगर बंगाली में बोलेगा तो समझ। बंगाली में बोलोगे तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन जिस बच्चे को समझ में आएगा वो मुझे बता सकता है कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। बोलो, बंगाली में ही बोलो ना। तो अगर हिंदी नहीं बोल पा रहे हो अच्छे से तो बंगाली बोलो, नहीं तो इंग्लिश बोलो। बोलो क्या আমি बोल रहे हो। বলছি ধরো, আমি বলছি যে কোনো একটা পার্টিকেলকে ছোড়া হয়, যেখানে যেই সোর্স থেকে তাকে ছোড়া হচ্ছে সেই সোর্স থেকে আমরা যদি রেফারেন্স ফ্রেমটা না ধরি, কিছুটা দূরে যদি ওর রেফারেন্স ফ্রেমটা ধরি, তাহলে তো ওর তো 2 ডাইমেনশনাল মোশন হতে পারে। सर वो बोल रहा है कि कोई पार्टिकल को अगर हम अपवर्ड में छोड़ रहे हैं और जहां से जिस पॉइंट से छोड़ रहे हैं हम उस पॉइंट से हट गए और कुछ देर बाद स्टैंड हो गए तो वहां से देख रहे हैं तो वो पार्टिकल का मोशन 2D हो रहा है। नहीं, अगर पार्टिकल को तुमने ऐसा फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, और तुम यहाँ से खड़ा होकर के यहाँ चले गए, यही बोल रहे हो ना, तुम यहाँ से हट करके यहाँ चले गए और यहाँ से अब इस पार्टिकल को देख रहे हो, तो मोशन 2D हो गई या 1D हो गई या 2D हो गई, यही पूछ रहे हो। हाँ सर। यही बोल रहे हो ना। देखो, कह रहे हैं ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है कि पार्टिकल जो है ना वो इस स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है। तुम यहाँ पे खड़े होकर के देखो, 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 तुम कहीं भी खड़ा होकर के देखो, पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ये जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? तुम Straight यहाँ से line. देखो, Straight यहाँ से line. देखो, स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स 1D मोशन। 1D motion. जब हम पाथ से चेक करते हैं कि अगर उस पाथ को तुम 1D से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम कहीं भी खड़ा होकर के देखो, यहाँ 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 कहीं भी खड़ा होकर के देखो, तो ये पाथ अगर एक एक्सिस से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो दैट मोशन इज 1D मोशन। अगर कहीं भी खड़ा होकर के देखो, इस पाथ को अगर 2 डायमेंशन से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है तब जाकर के उसको 2D बोलेंगे। आ रही बात वैसे तो समझ में सर ये टॉपिक पढ़े थे ना सर, ये टॉपिक तो कल पढ़े थे ना सर, ये अब्जॉर्बर खड़ा है। हाँ, वही तो। ऑब्जर्वर को कहीं भी रखो यार, ऑब्जर्वर से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है। जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वन एक्सिस का, एक एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है तो दैट इज 1D मोशन। 2 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है तो 2D मोशन, 3 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है तो 3D मोशन। तो ये जो पार्टिकल है ना, इसको ऊपर फेंका, ऊपर गया, फिर नीचे आया, स्ट्रेट लाइन पे है, एक लाइन पे चल रहा है। तो एक लाइन पे चल रहा है तो या तो वाई एक्सिस ले लो, या तो एक्स एक्सिस ले लो, या तो जेड एक्सिस ले लो, किसी एक एक्सिस से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो स्टिल इट इज कौन सा मोशन? 1D मोशन। ठीक है, और कोई दिक्कत? बोलो। अरे जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। जिसने पूछा उसको हिंदी समझ में आती है कि नहीं? प्रॉपर हिंदी अगर मैं जो बोलता हूँ उसका कितना % समझ लेते हो? हाँ, आपका बात समझ गया, बस समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे बोलने का प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम हिंदी नहीं बोल सकते उतना बढ़िया से, कोई ना कोई ना, अगर नहीं बोल सकते हो तुम बांग्ला बोलो। थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब 10-12% समझ में आता है, ज्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो कोई बच्चा समझ लेगा, वो मुझे हिंदी में बता देगा, जिसको हिंदी इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला ट्रांसलेट करने आता है। तो तुम परेशान मत हुआ करो। तो पूछ रहे हो, ठीक है, सवाल आ रहा है मन में, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं लिखना नेक्स्ट हेडिंग। प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट, प्रोजेक्टाइल थ्रोन at an angle with horizontal, हम अब कैसा पार्टिकल पढ़ेंगे? एक ऐसा पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे जो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे फेंका गया। ठीक है, तो लिखना कंसीडर अ पार्टिकल, लिखना इसके नीचे, कंसीडर अ पार्टिकल is thrown with a speed which is thrown with a speed is thrown with a speed u is thrown with a speed u
at an angle theta with horizontal from ground, at an angle theta with horizontal from ground. अब इस केस में जो जो चीजें है वो ध्यान से पहले सुन लो। एक पार्टिकल है, उसको हम ग्राउंड से, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंक रहा है, कितने स्पीड से, यू स्पीड से। ये तुमको मैग्नीट्यूड, ये तुमको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब जो पार्टिकल है वो क्या चलेगा, इस तरीके का मोशन करेगा, ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब देखो हम इसको, मैंने बोला है इसको हम, ये 2D मोशन है बट हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं ताकि जो भी इक्वेशन हमें यूज करना पड़े वो वेक्टर फॉर्म में यूज ना करके हम उसको स्केलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर दे, बस प्लस माइनस साइन यूज करके। आ रही बात समझ में? अब ये जो भी ये जो टॉपिक है ना, इसको पढ़ने के लिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर दे रहा हूँ। इसको पढ़ने के लिए मैं क्या फिक्स कर रहा हूँ, समझ लो। इस पूरे प्रोजेक्टाइल, ये जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, इसको पढ़ने के लिए मैं ओरिजिन कहाँ ले रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे ले रहा हूँ, जहां से पार्टिकल फेंका गया, क्लियर है। अब अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा है और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं, जो तुम्हारा फेवरेट, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सारे के दिमाग में यही चलता है, सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है, ओरिजिन ये है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्लियर। यानी अपवर्ड जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जितनी भी चीजें डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओरिजिन का है तुम्हारा ओ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे है, यानी जो भी चीज हम मेजर करेंगे वो कहा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इस ओ के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, क्लियर है इतना चीज। कोऑर्डिनेट कैसे ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ले रहे हैं, ये समझ में आ गया। हाँ सर। अब हमारा काम क्या होता है ना, हाँ, सर। अब इसको हम ब्रेक करते हैं टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस डायरेक्शन इज वाई। हमने इसको ब्रेक कैसे करा, दो पोर्शन में ब्रेक कर दिया, एक कंपोनेंट एक्स और एक कंपोनेंट वाई। हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट है वो क्या है, एक्स है, वर्टिकल में जो है वो क्या है, वाई है। तो एक्चुअली में ये जो भी मोशन हो रहा है, these two motion can be explained with the help of these two coordinate axes। इन दोनों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ सर। अब ब्रेक करके हम पढ़ेंगे, समझना। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेक्स्ट हेडिंग जो तुम्हारा होगा इसके नीचे लिखेंगे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करोगे मतलब एक्स की तरफ, जो भी चीजें हम लिखेंगे किधर की तरफ लिखेंगे, एक्स की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, यू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, एक्स है, तो यू एक्स इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स जो होगा इट विल बी यू कॉस थीटा होगा, क्लियर है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इतना होगा। नेक्स्ट चीज, इसको ए लिख सकते हो। दूसरी बात करेंगे हम एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दैट इज ए एक्स। ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। बोलो। जी ए एक्स की जी वैल्यू cos 90 जीरो डिग्री, है, 90 डिग्री, कितना जी कितना cos कितना, 90 डिग्री। कैसे कर लिया, जी नीचे की तरफ लग रहा है और जी जीरो। कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। जीरो होगा। जीरो, यानी कितना है, ए एक्स जीरो है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल। जब हम मोशन को ब्रेक करते हैं ना, किस तरफ, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट लेते हैं, तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो अनएक्सीलरेटेड होगा। यानी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का दैट वुड बी कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट, क्लियर है।
हाँ। आ रही बात समझ में? तो इसी के नीचे लिखेंगे, ये अब मैं डायग्राम हटा दे रहा हूँ, इसके नीचे लिखना इट मीन्स horizontal component, it means horizontal component of velocity, it means horizontal component of velocity is the same everywhere, horizontal component of velocity is the same everywhere throughout the motion, is the same everywhere, horizontal component of velocity is the same everywhere throughout the motion, that is Vx is equal to Ux is equal to U cos theta. ध्यान देना, मैं ओरिजेंटल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल या फिर y कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ओरिजेंटल कंपोनेंट Vx का। अगर एक्सेलेरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, इधर एक्सेलेरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो जितना वेलोसिटी पहले था उतना ही वेलोसिटी बाद में भी होगा ओरिजेंटल डायरेक्शन में। इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट हम जो तीसरा टर्म है वो लिखेंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at any time t, at any time t, किसी टाइम t में अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अभी किसका पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कैसे निकालोगे? v u cos theta into t। u cos theta into t, क्यों? क्योंकि अगेन तुम्हारे पास अनएक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, हाँ, x इज इक्वल टू क्या होगा ux into t, इसके नीचे लिखना, ये जो टर्म है ना उसके नीचे ये लिखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी टाइम t क्या होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू t, और ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हर जगह कांस्टेंट है, तो इसलिए x जो होगा वो होगा u cos थीटा इनटू t, ये तुम्हारा हुआ। ठीक है, तो अगर किसी टाइम t पे तुमको वेलोसिटी चाहिए वो भी पता कर सकते हो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसी टाइम पे तुमको डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन x डायरेक्शन वो भी पता कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तीन चीजों का ध्यान देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब चलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने पता कर लिया। नाउ हम किसके पास चलेंगे? इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? अगेन पहला हमारा काम क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी निकालना। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यू वाई, और यू वाई का जो वैल्यू होगा इट विल बी यू साइन थीटा। ठीक है, कितना होगा? यू वाई साइन थीटा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर ड्रॉ करा था डायग्राम, अभी तो भी तुम्हारे पास होगा, तुम देख लेना। ऊपर की तरफ वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है? साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। अब दूसरा क्या बात करते हैं? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन ए वाई कितना है? जी है या माइनस जी है? अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, ध्यान से देखिए, माइनस जी। माइनस जी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसमें नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ माइनस। नेगेटिव है, और जी का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है, इसलिए ए वाई प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। माइनस जी को प्लस जी हम कब लिख सकते थे? माइनस जी यार जो लिख रहे हैं इसको प्लस कब कर सकते थे? जब हम नीचे को क्या लेते? जब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे नहीं है, नीचे नहीं जा रहे हैं। जब हम स्टार्टिंग में जो साइन कन्वेंशन ले रहे थे उसी में उसको अगर अगर नीचे पॉजिटिव डायरेक्शन लिए को पॉजिटिव ले लेते तब इसको जी को पॉजिटिव लेते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही लेके बता दिया है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ए वाई हो गया, ये एक्सेलरेशन है, ये तुम्हारा इनिशियल है। अब क्या होगा? इस एक्सेलरेशन होने के चलते वेलोसिटी वेरी करेगा इन विच डायरेक्शन? इन वाई डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम
t, अगर वेलोसिटी निकालना है तुमको किसी टाइम t पे, तो इट विल बी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। यही फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, ये होता है। जो भी हाँ। चीज तुम्हारे पास है उसको पुट कर दो, ये वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू पुट करोगे, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आएगा। कौन सा इक्वेशन? तो vy जो होगा दैट विल बी u sin थीटा माइनस माइनस gt। इस फॉर्मूला को यूज करके किसी भी टाइम पे क्या बता सकते हो, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन तुम बता सकते हो। आ रही है बात समझ में? किसी को कंफ्यूजन? क्या कर रहे हैं? अब चलो, अब फाइनल जो है तुम्हारे पास दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी टाइम। अगर किसी टाइम टी पे तुमको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? y इज इक्वल टू uy t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में निकालना है इसलिए इधर y लिखते चलना है, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो y विल बी कितना होगा? u sin थीटा t माइनस 1/2 टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करके तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो? y डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी टाइम पे कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी टाइम पे कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये सारी चीजें तुम्हें पता है। इसको कंबाइन कर दोगे तो दैट कंबाइंड मोशन विल गिव व्हाट? रिजल्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अगर पढ़ लिए हो तो अब देखो क्या करेंगे। तो अगर तुमसे पूछ रहा है नंबर 1 लिखेंगे, नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम, नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखो, ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पे अगर तुमसे पूछ रहा हो कि नेट वेलोसिटी बताओ किसका? प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल का जो नेट वेलोसिटी होगा उसमें क्या क्या कंपोनेंट हो गए? उसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। तो अगर वी नेट निकालोगे तो वी नेट विल बी रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना। वी एक्स भी पता है तुमको, वी वाई भी पता है, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट करना है किसी टाइम टी पे वी एक्स कितना होगा, किसी टाइम टी पे वी वाई कितना होगा। और चूंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे पुट करोगे जो भी कंपोनेंट तुमको आया हुआ है, ये तो चेंज होता नहीं है, इट विल बी ऑलवेज यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रखेंगे? यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी नेट जो आएगा, नेट कंपोनेंट जो आएगा कितना आएगा देखो, इट विल बी रूट ओवर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ठीक है। किसी भी टाइम पे अगर तुमको नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल वेलोसिटी पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। जिस टाइम पे तुमको चाहिए उस पे एंगल पे, जिस एंगल से तुमने फेंका है, तो ये तुम्हारा नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देगा। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये तुमको क्या दे देगा? बस मैग्नीट्यूड दे देगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे?
सर tan tan इनवर्स theta equal to y by x, y by u x. dy by x। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल मेड बाय दिस वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो देखेंगे, कितना होगा, इट विल बी tan अल्फा, कितना होगा vy by vx। tan अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, तो ये vy by vx, और तुमने vy निकाला है, vx निकाला है, यहाँ पुट कर दो। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स q sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय q cos थीटा। टाइम चेंज होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अल्फा की वैल्यू आएगी। हो गया, सर ये नेट वेलोसिटी ये क्या वो लाइन होगा, पैराबोलिक नहीं होगा तो? अरे लिखा नहीं था क्या, एक मिनट रुक जाओ, फिर से लिख दे रहा हूँ। ये अल्फा इज इक्वल टू tan, रुक जाओ, q sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय q cos थीटा। हाँ अब पूछो, अब क्या पूछ रहे हो? सर वो जो नेट वेलोसिटी होगा वो क्या स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ उसका ग्राफ? किसके किसके बीच, पहले ग्राफ तो किसके किसके बीच का ग्राफ? ओ सर जो एक्स वाई के बीच में जैसे पैराबोलिक पॉट ड्रॉ कर रहे थे उसका अगर हाँ। भी नेट ड्रॉ करे तो? v नेट किसके साथ, वही तो पूछ रहा हूँ। एक्स ग्राफ के दो साथ। एक्सिस के, हाँ हाँ, दो एक्स एक्सिस के के साथ। साथ। हाँ हाँ तो दो एक्सिस जो एक्स होगा वाई। तो एक एक्सिस भी रख रहे हो, तो वेलोसिटी का किसके साथ ग्राफ, इधर क्या रखोगे, इधर टाइम के टाइम साथ, टाइम। पोजीशन के साथ। हाँ वही वही, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना तो रिलेशन होना चाहिए हमारे पास कि किसके किसके बीच के ग्राफ प्लॉट करोगे। तो वीनेट का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो देख लो, तुम्हारे पास इक्वेशन है ना, v इज इक्वल टू, किसी भी टाइम पे तुमको निकालना होता है तो v इज इक्वल टू किसको फॉलो करता है, v इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at को, इसी को तो हम 80। ब्रेक करके लिख हाँ रहे हैं, हाँ इसी इक्वेशन को तो हम ब्रेक करके लिख रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। हाँ जब अल्टीमेटली उसको कंबाइन करोगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में आ जाएगा। हाँ तो अगर इस फॉर्म में आ रहा है, और एक्सेलेरेशन जब भी किसी मोशन में एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट होता है तो दैट मोशन में, उस मोशन में वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा हाँ, होता है, आप प्लॉट कर पाऊंगा। हाँ ठीक है। वही बात खत्म। समझ, ये लिख लिया ना, जिसने बोला था कि नहीं लिखा तो समझना। अगर ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, कोई तुमसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी कितना है, फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक बार अच्छे से, जैसे ये हॉरिजॉन्टल था, यहाँ से हमने Q के साथ थीटा एंगल पे एक पार्टिकल फेंका, ठीक है, कोई आदमी बोला टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे है, तो बताओ इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो नेट Tangent वेलोसिटी होगी demand. उसका डायरेक्शन किधर होगा, दो टेंजेंशियल, डायरेक्शन में होगा, यू किधर cos होगा, थीटा यू sin थीटा। ओ सर मैं वही पूछ रहा, क्या पूछ रहे हो? हाँ वही पूछ रहा था पहले, वो एक्स वाई के नेट डायरेक्शन। अब ठीक है। अरे तो वो टेंजेंशियल होता है ना, वो तो बताए पाथ पे जो नेट वेलोसिटी होता है दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, ठीक है, तो नेट वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा, इधर इधर vx और इधर vy, ठीक है, ये जो एंगल था दिस एंगल वाज अल्फा, ठीक है। तो अगर टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे तुमको दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर नेट वेलोसिटी तुमसे कोई पूछ रहा है, नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बता दिया क्या होगा, अल्फा अगर पूछेगा तो अल्फा का भी फॉर्मूला मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है ना। बस टाइम टी पुट करो, वो तुमको अल्टीमेटली बता देगा कि नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना। क्लियर है, समझ गया, हाँ सर. कोई कंफ्यूजन किसी को? एक और चीज, टाइम हो गया क्या, 5 मिनट का और थोड़ा सा चीज हाँ वो भी बता सर. दे रहे हैं। दूसरा, चलो दूसरा जो हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। और ट्राजेक्ट्री का मतलब समझाए थे, ट्राजेक्ट्री क्या होता है, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल. मतलब क्या होता है,
path Path followed followed by by the the particle। particle. तो इसका एक और तरीके से देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। मतलब पार्टिकल का जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग पोजीशन पे मिलेगा, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, यहाँ से जब प्रूव करते हैं तो वही पता चलता है पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। तो हमें पता है, वी नो x की वैल्यू कितनी है, x है तुम्हारा u cos थीटा इंटू टी, ये तुम्हारा पहला रिलेशन है। y तुम्हारे पास कितना है, एंड y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस 1/2 GT स्क्वायर। gt स्क्वायर, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशन में से t हटा दो, ठीक है ना, यहाँ t का रिलेशन है, यहाँ भी t का रिलेशन है, तो क्या करो, यहाँ से t उठा करके इसमें पुट कर दो तो x और y में रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। हाँ तो हमें करना क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, समझना, y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x बाई u cos थीटा, cos t थीटा। इधर रहने दो, इसको ला करके इधर डिवाइड कर दो तो इट विल बी x बाई u cos थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 g। अब अगेन t की जगह क्या रखेंगे, x बाई u cos थीटा, लेकिन इधर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, t को रिप्लेस करना है क्योंकि हमें रिलेशन किसका किसका चाहिए, x एंड y का रिलेशन चाहिए, कर दिया, हो गया ना। अब यहाँ से बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आ जाएगा। अब यहाँ देखोगे u u कैंसिल आउट हो गया, u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। tan थीटा, तो क्या दिखेगा, x tan थीटा tan माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, जो किसका किसका रिलेशन बता रहा है, y का x के साथ। और अगर देखोगे तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2। x का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी y और x के जो बीच में जो रिलेशन है, दैट रिलेशन इज व्हाट, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, पैराबोलिक रिलेशन है। इसलिए जो ग्राफ आता है जब x और y के बीच में हम प्लॉट करते हैं तो दैट ग्राफ इज पैराबोलिक। ये चीज नेचर में भी दिख जाएगा तुमको, जब पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा ना, दैट पाथ इज पैराबोलिक, वो साफ साफ नेचर में दिखता है हमको कि जो भी पाथ है वो कैसा है, इस तरीके का, जो किसके बीच का है, इधर x इधर y, इन दोनों के बीच में कैसे, ये जो पॉइंट लिया, कोई आदमी पॉइंट लिया x और y यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन जस्टिफाई करेगा। सारी बात समझ में, किसी भी कोई भी पॉइंट लोगे, यहाँ का उठा करके इधर पुट करोगे, दिस विल जस्टिफाई। आ रही बात समझ में, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बोलते हैं। इसका और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसके अलग अलग फॉर्म भी होते हैं और इससे अलग अलग इंफॉर्मेशन भी मिलता है, तो ये इक्वेशन याद रखना है, क्लियर है। इससे रिलेटेड अब जो बातें होंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट यहाँ तक हो तो बोलो, समझ में आया सब कुछ, हाँ ठीक है। सर। आसान लगा प्रोजेक्टाइल, बहुत ही आसान है। अगर हाँ, 1D सर। अच्छे से समझे हो, 1D अगर अच्छे से समझे हो तो प्रोजेक्टाइल बहुत इजी है, वो भी हो जाएगा। सवाल भी यहाँ से जो आता है वो इजी होता है। अभी प्रॉब्लम करने तक हम पहुंचे नहीं है, उतना थ्योरी डेवलप नहीं हुआ है ताकि प्रॉब्लम करा सके। प्रॉब्लम भी करेंगे, इसमें बहुत सारा इजी प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन करते रहना। 1D तुम्हारा खत्म हो गया, जितने भी चैप्टर खत्म हुए उसको रिवीजन करते रहना है और क्वेश्चन भी करते रहना है। रिवीजन नहीं करोगे भूल अभी तक जाओगे। सर कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो गया? अभी फिजिक्स के, अगर फिजिक्स के ये में देखे तो फिजिक्स में जो तुम्हारा ये तो है यूनिट एंड डायमेंशन, वो खत्म हुआ है और 1D खत्म हुआ है। उसको हेल्प करने वाले जो मैथमेटिकल टूल था और वेक्टर था वो खत्म हुआ, ठीक है ना। मतलब 4 चैप्टर ओवरऑल खत्म हो गए हैं तुम्हारे, क्लियर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।